ही स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो। यू स्टडी विद रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि हैव टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। नो, यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। इफ यू क्वालिफाई, वेरी गुड, इफ नॉट नेक्स्ट। चंद्रगुप्ता इज नॉट यूजिंग चाणक्य फॉर मोटिवेशन, चंद्रगुप्ता इज यूजिंग चाणक्य फॉर फॉर्मूलाज, स्ट्रेटेजी। यार तुम लोगों को बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी आईएएस बनने के लिए। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिविल सर्विसेज बीरबल। जय हिंद फ्रेंड्स। बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी आईएएस बनने के लिए। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिविल सर्विसेज बीरबल। अकबर ने उससे कहा कि बीरबल, कल मैंने एक सपना देखा। बीरबल ने कहा कौन सा सरकार? बोले मैंने देखा कि मैं एक शहद की बाल्टी में गिर गया और तुम एक गंदे नाले में। बीरबल ने कहा बहुत अच्छा सरकार, आप राजा हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सरकार हमने भी एक सपना देखा कल। अकबर ने कहा तुमने कौन सा देखा? उसने कहा सरकार मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। बेटा ये चीजें किताबें में नहीं लिखी हैं, ये चुटकुले। पता, चुटकुले आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैसेजेस। जो तुम हंसते हुए सीखते हो ना, वो सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है। पर्शियंस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था चुटकुला सुनाना। इट्स अ पर्शियन ट्रेडिशन। वहां पे एक कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन, पर्शियन मुल्ला नसरुद्दीन, जो गधे पे चलता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक गधा दूसरे गधे को ढो रहा है। गधा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि बोझ कितना भी डाल दो, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। एक शादी कर लेगा, फिर दूसरे का सपना देखेगा। एक में मर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रॉम शुल्व सूत्रा टू काम सूत्रा टू सूर्य सिद्धांत, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इफ आई विल नो द आंसर, आई विल आंसर और आई विल से सॉरी। सो डोंट वरी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Chandragupta is not using Chanakya for motivation. Chandragupta is using Chanakya for formulas, strategy. तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कश्मीर के राजा का बेटा था मलयकेतु। नीतीश, चाणक्य के दो शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त एक मलयकेतु, और दोनों होनहार थे। तो जब राजा बनाने की बात आई तो यह हुआ कि राजा किसको बनाए। तो चाणक्य ने एक दिन गले की साइज की माला चंद्रगुप्त के गले में डाल दी, गले की साइज की। और फिर मलयकेतु को एक दिन बुलाया, कहा बेटा माला निकाल लाओ, न लड़का जगे न माला टूटे। मलयकेतु वेंट एंड सॉ एंड देन रिटर्न बैक एंड सेड कि गुरुदेव या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। बोले कोई बात नहीं। फिर वो माला इसके गले में पहना दी, मलयकेतु के गले में। और एक दिन यही सवाल चंद्रगुप्त से किया कि बेटा माला ले आओ, ना लड़का जागे ना माला टूटे। He went and he watched Malaketu for some time. Then he picked up the sword and blew away the head of Malaketu and he brought the mala. और तब चाणक्य ने कहा कि यही एक रास्ता था बेटा। मोटिवेशन तो मजदूरों के लिए है। गांधी जी को बनाना होता तो खुद ही बन जाते। गांधी जी को अगर बनाना होता तो खुद ही बन जाते। अब शरीर की ताकत तो भीम के पास भी है, लेकिन कृष्ण भीम के पीछे नहीं खड़े हैं। भीम इमोशनल है, गुस्सा हो जाता है, दुशासन मैं तुझे फाड़ डालूंगा। चिल्लाने से काम नहीं चलता बेटा। अर्जुन खड़े, कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के पीछे, क्योंकि वो समझेगा समझाने पे। सरदार पटेल जी बहुत महान व्यक्तित्व थे, लेकिन राजा बनने का गुण नेहरू में ही था। और कोई सवाल? हाउ टू ओवरकम लेजीनेस?
जो तुम्हारा सपना हो, अब लड़की सपना की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें लेजीनेस है इसका मतलब तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। तो तुम्हारा मन कहता है पड़े रहो, पड़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। जिनके पास सपना है ना वो सो ही नहीं सकते। 4 बजे सुबह क्लास लेते हैं, सौरभ कांबले से पूछ लो, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 AM to 7 AM। तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें, ये क्वेश्चन बता रहा है कि तुम्हारा सपना दमदार नहीं है। सपने और लड़की में अगर दम होगा तो आदमी को हिला देगी। सपने को मजबूत करो। बता दिया बेटा, करंट अफेयर पार्ट वाला बता दिया। ध्यान करो, वंस यू गेट कनेक्टेड विद द इटर्नल एनर्जी, मेरे पास कॉन्फिडेंस, बुद्ध का कॉन्फिडेंस देखो, अंगुली माल को पकड़ रहा है। कहां से आ रहा है? कनेक्टिविटी। यू आर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल यू बी अफ्रेड ऑफ SHO, सब इंस्पेक्टर, SSP, DM? नो। ध्यान will connect you with your internal source of energy inside and the confidence will come. That is why my core emphasis in every class is to promote meditation. अब थॉट तुम्हारे मन में आया IAS नहीं बने तो, अब तुम्हारा मन कमजोर है तो उसने कहा नहीं बने तो भीख मांगेंगे, पापा भगा देंगे। अगर तुम्हारा मन मजबूत होगा तो वहीं दूसरा थॉट आएगा कि अबे नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तुम कमजोर हो गए अंदर से, सोचना ही तो है। इट्स सिंपली अ थॉट प्रोसेस। IAS नहीं बने तो एक कमजोर मन सोचेगा कि भीख मांगने लगेंगे, मजबूत मन सोचेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। So the blunder which you people do, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 attempt तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो स्टोन एज से लोग रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई और तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारे, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। तो हिंदू इसलिए निश्चिंत कह रहे थे भैया पूरा कंसोलिडेट कर लें। हाँ हमने कहा कर लो, अगले जन्म में NCERT तैयार रहेगी जब पैदा होगे तो हो सकता है अगले जन्म में खड़ाक से तुरंत एक बार में हो जाए।